बचपन में ज्यादातर बच्चों ने नॉक नॉक वाला शरारती खेल जरूर खेला होगा। किसी के दरवाजे पर दस्तक देना और फिर छिपकर यह देखना कि दरवाजा खोलने वाला कितनी उलझन में पड़ जाता है। हमारे लिए भी यह बस एक मजाक था, जब तक हमने उस घर को नहीं चुना। हमारा घर एक ऐसे रिहायशी इलाके में था जहाँ लगभग सभी मकान एक जैसे दिखते थे, लेकिन कुछ गलियों दूर एक घर था जो बिल्कुल अलग था, पुराना, अजीब बनावट वाला और लंबे समय से बिकाऊ का बोर्ड लगाए हुए। बोर्ड हट चुका था, लेकिन घर के बाहर उगी घास और सन्नाटा बता रहा था कि वहाँ शायद कोई नहीं रहता। एक शांत वीकेंड की रात हम 3 दोस्त उस घर पर नॉक नॉक गेम खेलने पहुंचे। पहले दोस्त ने घंटी दबाई, फिर दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं आया। जब मेरी बारी आई तो मैंने हिम्मत दिखाने के लिए दरवाजे को जोर से धक्का दी। हैरानी की बात यह थी कि दरवाजा अपने आप थोड़ा खुल गया। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब कोई बाहर नहीं आया तो हमने अंदर झांकने का बेवकूफी भरा फैसला कर लिया। घर के अंदर लगभग कोई सामान नहीं था, बस कुछ पुरानी कुर्सियां और एक टेबल। रसोई में फ्रिज खोलते ही सड़ी हुई चीजों की बदबू ने यकीन दिला दिया कि यहाँ लंबे समय से कोई नहीं रहा। ऊपर की मंजिल पर कई बंद कमरे थे। अंधेरे में एक एक कर कमरों को देखना डरावना था, लेकिन जिज्ञासा डर पर भारी पड़ गई। एक कमरे में मुझे दीवार के अंदर बना एक बड़ा सा काला छेद दिखा, जिससे अजीब सी सांसों की आवाज आ रही थी। पहले लगा कि दोस्त मजाक कर रहे हो, लेकिन जब दोनों की आवाज दूसरे कमरों से आई तो शरीर में सिहरन दौड़ गई। जैसे जैसे मैं उस छेद के पास गया, अंदर कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ। अचानक उस अंधेरे छेद से एक सूली और बिना खून की इंसानी हाथ बाहर निकला, जो जबरदस्ती अंदर खींचने लगा। दोस्तों ने पूरी ताकत लगाकर मुझे खींचा, तब कहीं जाकर वह हाथ ढीला पड़ा। हम तीनों बिना पीछे देखे उस घर से भाग निकले। पुलिस को बुलाने की हिम्मत नहीं हुई। आज तक कोई नहीं जानता कि दीवार के उस छेद से निकला हाथ किसका था, या वो चीज आज भी वहाँ किसी और का इंतजार कर रही है।